महाराष्ट्र की मोस्ट पॉपुलर डिश और मेहमानों की मेहमान नवाजी और फेस्टिवल की तो ये हर एक त्योहार की जान है, शान है। तो यहाँ पे देखिए पूरन पोली जो आज हम बनाने वाले हैं तो किस तरीके से बनती है, इसका स्टफिंग किस तरीके से रेडी होता है तो वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 ग्लास जो ग्लास से ही मेजरमेंट किया है तो मैं वही लूँगी लास्ट मोमेंट तक। तो 2.5 ग्लास हमने दाल जो है अच्छे से धोकर इसे भिगो कर रखनी है आधे घंटे तक। और जब भी आपको इसे अगर कुकर में चढ़ाना है तो आपको कुकर में पानी भी उसी ग्लास से लेना है। तो ये एक टिप है, क्योंकि ये प्रॉपरली मेजरमेंट अगर आप रखोगे तभी ये स्टफिंग अच्छे से बनता है। तो देखिए कुकर में हमने सारी दाल निकाल ली और उसी से अब हम पानी भी डालेंगे। तो ये डबल मतलब 2.5 ग्लास अगर हमारी दाल है तो 5 ग्लास हमें पानी चाहिए। तो मतलब कि जो भी आप दाल लोगे जितनी भी उसके डबल आपको पानी डालना है। तो इस तरीके से ही ये स्टफिंग बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पे पूरा कुकर हमारा रेडी है। अगर आप कलर के लिए बहुत लोग हल्दी डालते हैं तो मैं भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ही लेती हूँ, बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे। अगर आप कोई भी किसी भी मतलब पूरन का अगर स्टफिंग आपने इस तरीके से बना लिया तो आपको कलर वगैरह इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नेचुरली इसमें इतना सुनहरा कलर आता है कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखिए मेरे से 4 सीटियाँ निकालने के बाद मैंने कुकर उतार लिया और मेरे से यहाँ पे शक्कर थोड़ी सी गिर गई। तो मैंने 1 ग्लास यहाँ पे शक्कर पूरी डाली है। अब देखिए दूसरा ग्लास। तो इस तरीके से मैं और भी शक्कर इसमें डाल रही हूँ, दूसरा ग्लास। तो अब ये जाएगा हमारा तीसरा ग्लास, यानी कि 2.5 ग्लास के लिए हमें 3 ग्लास शक्कर चाहिए, यानी कि आधा ग्लास हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और जब तक इसमें अच्छा सा सिरप ना बन जाए तब तक हमें इसे कलछे से चलाना है। तो पहले तो ये बैटर बिल्कुल भी पतला सा लेयर आपको नज़र आएगा। देखिए दाल बिल्कुल एक तरफ और थोड़ा सा सिरप, पर ये जितना चमकीला अभी दिख रहा है उतना ही चमकीला ये लास्ट मोमेंट तक दिखेगा। तो ये एक अलग ही स्टाइल का पूरन है, मतलब कि बहुत पुराने लोग इसे वैसे ही बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। जो नया तरीका है वो हम आज अपनाते हैं, बट उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए उबलते उबलते इसे हमें गाढ़ा कर लेना है, इतना गाढ़ा कि जब तक कि ये पूरी तरीके से मतलब पेढ़ा ना बन जाए तब तक हमें गाढ़ा कर लेना है। और इसमें मैंने अभी 2 चम्मच जो है जायफल डाला है। आप इलायची जायफल कुछ भी डाल सकते हो, पहले भी डाल सकते हो या लास्ट में भी डाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे इसमें टेस्ट इसी का पसंद आता है। और जब हम पकाते वक्त डालते हैं तो इवनली पूरी इधर उसका जो अरोमा रहता है वो मतलब टेस्ट में और खुशबू जो है उसकी बहुत ही अच्छी फैलती है। तो इसलिए मैंने पहले से डाल लिया है। और इसे पकाते पकाते देखिए अभी ये कितना गाढ़ा हो चुका है। और इस तरीके से हमने ये बनाया है। तो हम जो मतलब पहले जो रेगुलर जो अभी जो पूरन बनाते हैं ना, तो वो हम दाल पकाने के बाद उसे मैश कर लेते हैं मिक्सर में या फिर किसी भी बर्तन में, छलनी में, और बाद में शक्कर डालते हैं। तो हमें दूसरे दिन तीसरे दिन वो जो पूरन है वो बिल्कुल ड्राई सा नज़र आने लगता है और उसे मतलब कैसे स्टफ़ करे ये भी परेशानी होती है। और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आता है उसके। तो इसके टेस्ट में लास्ट तक मतलब 3-4 दिन तक आप खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगेगा, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अभी देखिए जो हमने कलछी डालकर रखी थी तो आपको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि आपका जो कलछा है वो खड़ा रह ना जाए। तभी आपको गैस बंद करना है जब तक कि आपका कलछा यहाँ से खड़ा था, मतलब कि
आपने खड़ा रख दिया और वो बार बार गिरे जा रहा है, तो आपको उस वक्त गैस चालू ही रखना है और जब तक कि वो खड़ा ना हो जाए। तो कलछा खड़ा रह गया मतलब कि आपका पूरन अभी रेडी है बनाने के लिए, स्टफ़ करने के लिए। तो आपको गैस बंद कर देना है और इस तरीके से छलनी लेकर इसे जो मैशर है उसकी हेल्प से मैं स्प्रेड करती जा रही हूँ और ये अभी नीचे से निकलेगा। तो देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है और अच्छे से मैश भी हो रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही और दाल भी अच्छे से पक गई। और जब भी आप इसका पूरन देखोगे तो वो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लगेगा। आप उसका मतलब कोई भी चीज़ बना सकते हो, पूरन पोली किसी भी टाइप की या मोदक लड्डू कुछ भी बना सकते हो। तो वो 3 से 4 दिन तक वैसे का वैसा ही आपको नज़र आएगा, उसका टेस्ट भी वैसा ही नज़र आएगा, खाते वक्त भी आपको टेस्ट में बहुत बढ़िया लगेगा। तो यही अलग अलग टिप्स रहती है। तो अभी के वक्त में हम जो कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो बन तो जाता है बट हम एक ही दिन उसका जो टेस्ट है वो टिकता है, दूसरे दिन तीसरे दिन वो थोड़ा थोड़ा करके ड्राई होता चला जाता है और उसकी टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ी थोड़ी टिप्स के साथ ही मतलब पहले से फॉलो किया है, बहुत बार बना चुकी हूँ और अभी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए सारा पूरन जो है हमारा मैश करके बंद करके रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा टिन रेडी है। ये आराम से 4 से 5 लोगों के लिए तो बन ही जाता है और आप 2 से 3 दिन तक खा सकते हो, इतनी क्वांटिटी में ये बना है। तो यहाँ पे देखिए मीठा खाने वालों की तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाने की भी आदत होती है और अच्छे से खाने का जायका भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा इसका कलर आता है। अगर आपने हल्दी नहीं भी डाली तो भी सुनहरा कलर आएगा। तो इसके लिए अभी जो डो हमने लिया है वो आटे का लिया है, थोड़ा सा मतलब 1 गिलास आटा और 1 कटोरी मैदा। तो प्रॉपर पूरा जो मैदे का भी आप मतलब बनाते हैं लोग और आटे से भी बनाते हैं, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो ये कड़क भी नहीं होगा, सॉफ्ट डो बन के रेडी होगा। तो थोड़ा सा हल्दी ली है और नमक लिया है स्वाद के लिए और आपको हल्के हल्के हाथ से ही इसे गूंथना है, ना कि रगड़ रगड़ के। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सॉफ्ट बना के 1 घंटे के लिए गीले कपड़ा डाल के इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। और जब आप 1 घंटे के बाद इसे निकालोगे तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये लगकर तैयार है। तो अभी देखिए थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाकर आपको इसे निकाल लेना है। तो चिपक भी नहीं रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी है, जैसे कि पराठे जैसा, ना कि हमारे डेली के आटे जैसा हमें यहाँ पे डो चाहिए। तो प्रॉपरली पराठे जैसा ही हमें यहाँ पे चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो अभी इसकी एक एक लोइयाँ लेकर हम पूरन पोली बनाते जाएंगे। तो जितना हमने आटा लिया है उतना ही पूरन का जो है पेड़ा लेना है और दोनों इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि इवनली वो जो हमारा पूरन है उसमें स्प्रेड होता है। तो उसके लिए ऐसा ही आटा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा थिक लगाते हो या फिर कुछ उसमें अगर टाइटनेस आता है तो वो इवनली स्प्रेड नहीं होगा। अगर कोई भी आप पराठा बनाते हो तो उस वक्त पूरा जो मिक्सचर होता है वो इवनली स्प्रेड होता है। तो ये स्टफिंग उसी तरीके से स्प्रेड होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जितना कि हमने डो लिया था उतना ही हमने पूरन लिया है और उसे धीरे धीरे करके पैक कर लेंगे इस तरीके से, जो अंदर फंसा के उसे स्टफ़ कर लेंगे और उसका मुंह बंद कर लेंगे। अब इस तरीके से इसे पैक करके थोड़ा सा आटा सरफेस पे स्प्रेड करके यहाँ पर हम इसे बेल लेंगे। पर बेलने का भी बिल्कुल
हल्के हल्के हाथ से ही आपको इसे स्प्रेड करना है। तो देखिए धीरे धीरे हाथ घुमाते जाइए और स्प्रेड होता जाएगा जब तक कि आपको इसकी लेयर पतली ना नज़र आए। तो जितनी पतली होगी उतना ही पूरन पोली बढ़िया बनेगी, मतलब कि बनाने का एक सही तरीका। और इस तरीके से जो है आटा भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, तो पूरन और आटा इवनली हमें नज़र आएंगे। और जो ड्राई आटा है एक्स्ट्रा बचा हुआ वो भी हम साइड पे निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पूरन पोली हमने रेडी कर ली है। अब हम तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हो। और इस तरीके से पूरी साइड में ग्रीस करके हमें पूरन पोली यहाँ पे इस तरीके से डालनी है। और आप ऐसे ऊपर की साइड पे भी इसे घी लगाकर आप रख सकते हो, और या फिर तेल लगाकर। तो जैसे जैसे ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, और लो फ्लेम पे ही आपको इसे पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाए तो झट से इसे, यहाँ मैं तवे से पलटा रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार मतलब बनाते आदत हो गई है। बट आप कलछे से ही पलटाओ, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस होने पर ही मतलब पलटा सकते हैं, अदरवाइज इसमें रिस्क हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से जो है पूरन पोली पलट कर रेडी है। तो कलर भी अच्छा आया है, और ज़्यादा वाइट जो ड्राई आटा रहता है वो नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा हल्के हाथ से आपको निकाल लेना है या कपड़े से। तो कोई भी एक कपड़ा किचन का होता है तो ऊपर ही ऊपर से आप झटक कर उसे साइड में कर सकते हो, तो प्रॉपर नेचुरली कलर आपको दिखने लगेगा। और जितना ज़्यादा आटा होगा उतना वो पूरन पोली कड़क बनती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हल्की एक लेयर बनकर रेडी है, और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ चुकी है। तो इस तरीके से इसकी जो खुशबू है तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। और अब हम इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके ये फूलेगी। आप देख पा रहे हो थोड़ी थोड़ी करके ये फूलती चली जाएगी। तो आप कोई भी पूरन पोली इस स्टफिंग से बना सकते हो। कोई भी मोदक वगैरह स्टफ़ करके भी बना सकते हो, अदरवाइज़ डायरेक्ट भी बना सकते हो। या फिर आपको अगर लगता है कि इसे कोई ओकेशन पे कुछ और भी बनाना है, गुजिया बनानी है, तो वो भी आप इससे बना सकते हो। जो सूजी की पूरी होती है वो भी आप इससे बना सकते हो। बहुत से आइटम है, पर बस पूरन स्टफिंग बनाना जो टिप्स है वो अगर पुरानी मतलब ये टिप्स से अगर आप बनाओगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। तो देखिए बनकर रेडी है पूरन पोली, जो रेगुलर फॉर्म में बनती है वो आज हमने यहाँ पे देखी। और जो नए तरीके से मतलब आप कोई अगर फेस्टिवल है, किसी को टिफ़िन देना है, या किसी को थोड़ा सा डेकोरेटिव टाइप का आपको बनाना है, पूजा वगैरह है, तो वहाँ पे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए हमारा पूरन कैसे हाथ में पेड़े जैसा ले लिया, तब भी बढ़िया लग रहा है। और थोड़ा थोड़ा करके इसे हाथ में ही आटा, जो ड्राई आटा है उससे स्प्रेड कर लो, और फिर बाद में जो है किसी सरफेस पे यहाँ पे ड्राई आटा लगाकर इसे स्प्रेड कर लो। और जब तक कि ये हल्की पतली सी लेयर ना आ जाए तब तक आप धीरे धीरे इसे स्प्रेड करो। और जब तक कि ये पतला हो जाए तब तक हम इसे स्प्रेड करते रहेंगे। और यहाँ पे तवे को ग्रीस कर लिया है और इसे हम डाल देंगे। तो इस तरीके से ऊपर से भी इसे ऑयल लगा लेना है। यहाँ घी से अगर बनाओगे तो घी बहुत ही टेस्टी लगेगा, इसकी और भी स्वाद मतलब आपको स्वाद में भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो देखिए
इस तरीके की बनकर ये रेडी होगी पूरन पोली। एक थोड़ा सा लो फ्लेम पे थोड़ी टाइम मतलब 2 से 3 मिनट के लिए आपको रखनी है, अलट पलट के देखनी है, 2 मिनट इधर और 2 मिनट दूसरी तरफ से, और बस निकाल लीजिए, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑलरेडी पक चुकी है और इसमें आटा भी नहीं है, इसकी वजह से आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। और खिला खिला इसमें से बहुत ही बढ़िया सा कलर, और जो दिखने में लग रही है उतनी ही स्वाद में भी भरपूर है, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इस तरीके से आप इसे दूसरी साइड पे होने के बाद डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो इसमें टाइम भी बचता है और बनती भी बहुत टेस्टी है। तो अभी इसको अगर आपको डेकोरेट करना है तो इस तरीके से आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर इसे स्प्रेड कर सकते हो, या फिर कोई गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो, और कोई भी टिफ़िन रेडी कर सकते हो। अगर दुल्हन के साथ में देना है तो उनके लिए भी रेडी कर सकते हो, या कोई फेस्टिवल है या गणेश चतुर्थी के लिए जो प्रसाद बनता है उसके लिए भी आप तैयार कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से दोनों तरह की पूरन पोली हमने सीखी। आपको ये वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और आप कैसे बनाते हो वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।